वाणिज्य व्यवस्था और संचालन, कक्षा 11। मैं अमित सर। चैप्टर 4, सूचना संचार, ई कॉमर्स एंड आउटसोर्सिंग। सूचना संचार क्या है? सूचना संचार अर्थात सूचना देना। सूचना देने के लिए अंग्रेजी में कम्युनिकेशन शब्द का उपयोग होता है। कम्युनिकेशन शब्द लैटिन भाषा के दो शब्द कम्युनिस और कम्युनिकेट से बना है, जिसका अर्थ टू शेयर कॉमन ऐसा होता है। सूचना संचार में जब संदेशों को शब्दों द्वारा अर्थात भाषा के उपयोग से प्रस्तुत किया जाता है तो वह शाब्दिक सूचना है। और शाब्दिक सूचना संचार में सूचना लिखित या मौखिक स्वरूप में भी होती है। सूचना संचार अर्थात अपने विचारों को दूसरे के मस्तिष्क में प्रवेश कराने की प्रक्रिया। सूचना क्या होती है? सूचना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के मध्य जो आपस में बात हो रही है उसे सूचना संचार कहते हैं। मेरी और आपकी जो बात हो रही है वो क्या है? कम्युनिकेशन है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो आदान प्रदान होता है वह भी सूचना संचार कहलाता है। सूचना संचार में कुछ पॉइंट्स होते हैं: आइडियाज़, व्यूज़, मैसेज, इन्फॉर्मेशन। आइडियाज़, मेरा आइडिया है कि मुझे उस जगह पर जाना चाहिए। मेरा व्यू, मेरा क्या व्यू है, मुझे वह इंसान अच्छा लगता है या नहीं। मैसेज, टीचर ने स्टूडेंट को मैसेज दिया कि कल स्कूल में बुक लेके आना है, तो ये क्या मैसेज, ये भी सूचना संचार का भाग है। इन्फॉर्मेशन, इंडिया ने मैच जीत लिया, सूचना दी गई, तो ये भी क्या आपस में सूचना संचार कम्युनिकेशन है। इन सभी चीज़ों में दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में आदान प्रदान हो तो वह संप्रेषण या सूचना संचार कहलाता है। अब सूचना संचार 3-4 भागों में भी हो सकता है। स्पोकन से भी हो सकता है, मौखिक रूप में भी होता है, रिटन लिखित में होता है, डायग्राम और पिक्चर के रूप में भी होता है और जेस्चर के रूप में भी होता है। तो रिटन में कैसे, मौखिक रूप में कैसे होता है? मैं आपको बोल के समझा रहा हूँ, आप लोग उसको सुन रहे हो, तो ये क्या हुआ? मौखिक रूप में हुआ। मैं डेली आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखवाता हूँ और पढ़ाता भी हूँ, आप उसको लिखते हो, तो ये आपका क्या हुआ? रिटन कम्युनिकेशन। टीचर का क्लास में पढ़ाना और बच्चों का लिखना, ये क्या कहलाएगा? टीचर कम्युनिकेशन कहलाता है। फिर डायग्राम्स और पिक्चर, अगर कोई टीचर क्लास में डायग्राम्स बना रहा है और पिक्चर से समझा रहा है तो वह भी क्या होगा? कम्युनिकेशन कहलाता है। जेस्चर्स, कोई इंसान जेस्चर्स, जैसे क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, उसके हाथ दोनों चल रहे हैं, वो बोर्ड पे मुँह हिल रहा है, आंखें आपस में हिल रही है, तो कोई इंसान आया, मुझे पसंद आया या नहीं, ये मेरा मूवमेंट है, तो ये भी क्या है? कम्युनिकेशन है। एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को कोई मैसेज भेजा जाता है और दूसरा व्यक्ति उस मैसेज को पढ़कर उसका वापस जो फीडबैक देता है वह कम्युनिकेशन कहलाता है। टीचर ने स्टूडेंट को समझाया और टीचर ने जब स्टूडेंट को पूछा क्या आपको समझ में आया, तो स्टूडेंट इसका फीडबैक देगा, तो ये क्या आपस में कम्युनिकेशन कहलाता है। तो और कम्युनिकेशन में अपने आप में अगर कोई अपन बात करते हैं या अपने आप से अगर बात करते हैं तो वह कम्युनिकेशन में नहीं आता है। सूचना संचार की आप पढ़ेंगे, सूचना संचार की प्रक्रिया। आधार सामग्री डाटा पर प्रक्रिया करने के बाद प्राप्त फल अर्थात सूचना। उदाहरण स्वरूप में एक वस्तु के मूल्य 5 स्थानों में से प्राप्त किए, तो ये मूल्य क्या है? डाटा है। लेकिन उसमें सबसे कम मूल्य और सबसे अधिक मूल्य जैसे तथ्य सूचना है। तो डाटा प्रक्रिया करने के बाद फल अर्थात उदाहरण स्वरूप में एक वस्तु के मूल्य 5 स्थानों में प्राप्त किए, एक वस्तु का जो मूल्य अलग अलग 5 स्थानों से प्राप्त किए ये मूल्य, लेकिन उस नामक कहीं पे सबसे कम मूल्य और कहीं पे अधिक मूल्य, ये तथ्य क्या है? सूचना है। प्रक्रिया, सूचना संचार में सूचना के आदान प्रदान की प्रक्रिया को संदेश की रचना की जाती है। संदेश मौखिक, लिखित, शाब्दिक व अशाब्दिक होते हैं। उदाहरण, राजकोट में रात्रि 8 बजे के बाद वडोदरा जाना है, तो उसके लिए सूचना संचार की प्रक्रिया के सोपान निम्नानुसार हो गए। संदेश का निर्माण, सूचना के आदान प्रदान की प्रक्रिया में संदेश सोपान का अर्थ और इसका एग्जाम्पल दे रखा है। तो सोपान फर्स्ट, सोपान का अर्थ और इसका उदाहरण। संदेश का निर्माण करेंगे। सबसे पहले सूचना के आदान प्रक्रिया में संदेश की रचना की जाएगी। संदेश मौखिक, लिखित, शाब्दिक या शब्द रहित होते हैं। राजकोट में रात्रि 8 बजे के बाद वडोदरा जाने के लिए बस कितने बजे मिलेगी, ऐसे प्रश्नों की रचना की जाती है। माध्यम का चयन, संदेश की रचना के पश्चात संदेश प्रेषण के लिए आमने सामने अथवा सूचना संचार के साधनों में से किसी एक अथवा एक से अधिक माध्यमों का चुनाव किया जाता है। संदेश भेजने के लिए टेलीफोन माध्यम का चुनाव किया जाता है।
तीसरा, संदेश प्रेषित करना। संदेश की रचना और माध्यम का चयन करने के बाद संदेश प्रेषित किया जाता है। टेलीफोन द्वारा राजकोट से रात्रि 8 बजे के बाद वडोदरा जाने के लिए बस कब मिलेगी, ऐसा पूछा जाता है। संदेश को स्वीकार करना। संदेश प्रेषक संदेश प्रेषित करता है, तब संदेश प्राप्तकर्ता संदेश को स्वीकार करता है। संदेश प्रेषक संदेश को प्रेषित करता है, सेंड करता है, तब संदेश प्राप्तकर्ता संदेश को स्वीकार करता है। टेलीफोन द्वारा राजकोट से रात्रि 8 बजे के बाद वडोदरा जाने की बस कब मिलेगी, ऐसा पूछा जाता है। संदेश का अर्थघटन। संदेश प्रेषक संदेश में ऐसी भाषा और शब्द का उपयोग करता है कि जिससे संदेश प्राप्तकर्ता उसका उचित अर्थघटन कर सकता है। संदेश प्रेषक राजकोट में रात्रि 8 बजे के बाद वडोदरा जाने के लिए बस कब मिलेगी, ऐसा पूछ रहे हैं, तब संदेश प्राप्त करता रात्रि 8 बजे के बाद वडोदरा जाने के लिए बस मिलेगी, ऐसा समझता है। छठा, संदेश का प्रत्युत्तर। संदेश प्राप्त करता संदेश का योग्य अर्थघटन करके प्रत्युत्तर देता है। जो जिसको संदेश प्राप्त होता है वह उसका अर्थघटन करता है। तो संदेश प्राप्त करता राजकोट से रात्रि 8 बजे के बाद वडोदरा जाने के लिए बस मिलेगी, इसका प्रत्युत्तर देता है। यह सूचना संचार की प्रक्रिया के सोपान। तो सूचना संचार की प्रक्रिया के सोपान कौन से? संदेश का निर्माण करना, माध्यम का चयन करना, संदेश प्रेषित करना, संदेश को स्वीकार करना, संदेश का अर्थघटन, संदेश का प्रत्युत्तर। सबसे पहले सूचना संचार का अर्थ, उसकी परिभाषा, सूचना संचार की प्रक्रिया के सोपान, संदेश का निर्माण, माध्यम का चयन, संदेश प्रेषित करना, संदेश को स्वीकार करना, संदेश का अर्थघटन और संदेश का प्रत्युत्तर। इस सभी को आपस में अपनी नोटबुक में लिखना है प्लस और इसको याद करना है। ठीक है, ओके, जय माता जी।